गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हमारे हिंदी के क्लास में बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 जो कविता है एक बीज। एक बीज के बारे में यहाँ पे बात की गई है। इस कविता में एक बीज के उदाहरण से हमें आलस और नींद त्याग कर हमारे रेगुलर काम डे टू डे वाले जो वर्क हैं वो डेली करने की यहाँ पे प्रेरणा दी गई है। आओ विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 99 पे हमारी कविता का पठन करेंगे। काव्य का नाम है एक बीज। एक बीज मिट्टी के भीतर गहरी नींद में सोया था। कभी न हंसता था वह, थोड़ा थोड़ा रोया था। आपको भी इसका आइडिया होगा। अगर बीज मतलब एक छोटा सा सीड होता है, मिट्टी के अंदर ऐसे ही अगर वो पड़ा रहेगा तो वो खुश नहीं होगा। जैसे हम पानी डालेंगे, उस पर हवा आएगी, सनलाइट मिलेगी उसको, उसी के बाद ही वो अच्छे से हंसते हुए खिल सकता है। सो यहाँ पे एक बीज की बात की गई है जो बीज मिट्टी के भीतर, भीतर मतलब अंदर गहरी नींद में सोया हुआ था। कभी हंसता नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा रोया था। एक दिन देखा हवा ने उसको, बहुत उसे गुस्सा आया। हवा ने उसको देखा, उस आलसी से बीज को, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि इतना कैसा आलसी बीज है जो इतनी ज़मीन के अंदर गहरी नींद में सोया हुआ है। सोया आज भी बीज आलसी, काम न कोई कर पाया। इसलिए हवा ने सोचा कि इस आलसी बीज का मैं क्या करूं, अब तक सोया हुआ है और इससे कोई काम भी अपना किया हुआ नहीं है। बही हवा जोरों से उस पर, बीज जाग कर उठ बैठा। हवा बोली, कुछ काम करो, तुम क्यों आलस करते ऐसा। जैसे ही हवा ने देखा कि बीज ऐसे आलसी बन के सोया हुआ है, जोरों से वो बहने लगी और बीज को जगा कर उठाया। बीज उठकर बैठा। हवा बोली, अरे कुछ काम करो, तुम क्यों इतने आलसी बनकर बैठे हो, इतना आलस क्यों करते हो। हवा आई, उसके बाद कौन आया, बूंदे। बूंदे मतलब बारिश की बूंदे। बूंदे आई उस पर बरसी, आलस भाग गया सारा। जैसे हवा ने उसको उठाया और बूंदों ने तो इतना उस पे पानी बरसाया कि उसका सारा आलस भाग गया। अंगड़ाई ली बीज ने ऐसी, नन्हा पौधा बाहर आया। और जैसे ही हवा ने उसे उठाया, बूंदों ने उसे नहलाकर उसका आलस दूर भगाया, वैसे ही बीज ने अंगड़ाई ली और अपने उसमें से नन्हा सा पौधा बाहर आया। उसने सोचा, नहीं करूँगा अब चाहे कुछ हो आराम। अब बीज में से जो नन्हा पौधा उगकर निकल गया है, उसने सोचा कि अब कुछ भी हो जाए मैं आराम नहीं करूँगा, जल्दी से फल फूल उगाकर आऊँगा लोगों के काम। अब एक सीड में से छोटा सा प्लांट हुआ है। प्लांट जब ग्रो करेगा तब उस पे छोटे छोटे फ्लावर्स, छोटे छोटे फ्रूट्स लगेंगे। इसीलिए अब बोला है वो कि मैं अब नहीं सोने वाला, कुछ भी हो जाए मैं आराम नहीं करूँगा। मैं जल्दी से बड़ा होकर मेरे पे जो भी फल या फूल आएंगे वो सबको दूंगा और सबके लोगों के काम आऊँगा। तो ये बात हमें भी ध्यान रखनी है कि आलस त्यागने से ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगर हम आलसी होकर बैठे रहेंगे तो हम लाइफ में कुछ भी पा नहीं सकेंगे, हम कुछ भी अच्छा ही हासिल नहीं कर सकेंगे। सो हमें हमेशा आलस को त्यागना है। विद्यार्थी मित्रों, आपको आज के होमवर्क के हिसाब से आपको ये पोयम
और उसके नीचे दिए गए इन्हें भी जाने मतलब शब्दार्थ आपकी हिंदी की नोटबुक में अच्छे राइटिंग में लिखने हैं। टिल देन गुड बाय।